यह जो विशाल ब्रह्मांड है ना, इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। हर तारे, हर ग्रह और हर आकाश गंगा के पीछे एक कहानी है जो हमारे सर्वाइवल के मिस्ट्रियों को उजागर कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई। क्या हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ हैं, या यह सब एक संयोग है? हम कहाँ से आए हैं? क्या हमारे डीएनए में छुपे हुए कोड में हमारे अतीत की कुंजी है? इस नीले ग्रह पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जीवन कैसे शुरू हुआ? क्या यह किसी दिव्य शक्ति का परिणाम है या प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक अद्भुत संगम? ये सवाल हजारों सालों से ह्यूमंसों को परेशान करते रहे हैं। हमारे एंसेस्टरों ने भी इन्हीं सवालों के जवाब डिस्कवरी ने की कोशिश की थी। इन्हीं सवालों की वजह से हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने लगे और खुद को भी अंडरस्टैंडिंग ने की कोशिश करने लगे। हमने दूरबीनों से आकाश को देखा और माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को। अपनी उत्पत्ति को अंडरस्टैंडिंग ना बस एक जिज्ञासा को शांत करना नहीं है, बल्कि यह अंडरस्टैंडिंग ना है कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है। यह हमें हमारे सर्वाइवल के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। यह उस अविश्वसनीय यात्रा को अंडरस्टैंडिंग ने के बारे में है जो पृथ्वी पर जीवन ने अरबों वर्षों में तय की है। एक ऐसी यात्रा जिसने अंततः हमें जन्म दिया। ह्यूमन विकास और जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करके हम इस ग्रह पर सभी जीवित चीजों से अपने कनेक्शन को और गहराई से समझ पाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही विशाल परिवार का हिस्सा हैं। हम खुद को किसी ऐसी चीज के हिस्से के फॉर्म में देखना शुरू करते हैं जो बहुत बड़ी है, कुछ ऐसा जो अरबों साल पहले ब्रह्मांडीय तत्वों के एक प्राथमिक सूप में शुरू हुआ था। यह हमें हमारे मूल तत्वों की याद दिलाता है। खोज की यह यात्रा हमें जीवन की शुरुआत में वापस ले जाती है, जहां पहले एकल कोशिका वाले ऑर्गेनिजम्स आदिम सूप से निकले थे। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे सरल जीवन फॉर्म धीरे धीरे इंट्रिकेटता की ओर बढ़े। यह अनुकूलन, सर्वाइवल और अंततः भूगर्भिक समय की विशलता पर इंट्रिकेटता की विजय की कहानी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और अनुकूलन करता है। वैक्नोलॉजिक साक्ष्यों की खोज के माध्यम से हम उस अविश्वसनीय कहानी को जोड़ सकते हैं कि हम कैसे इंसान बने। यह हमें हमारे विकास की कॉम्प्लेक्सिटियों को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। यह यात्रा अपने विवादों के बिना नहीं है। वैक्नोलॉजिकों के बीच हमेशा से बहस होती रही है और यह बहस आज भी जारी है। हमारे सर्वाइवल की प्रकृति, स्वयं जीवन की चिंगारी पर सदियों से बहस होती रही है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ इन सवालों का सामना करके हम अपने अतीत के मिस्ट्रियों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं और अपने भविष्य के मार्ग को रोशन कर सकते हैं। यह यात्रा हमें न केवल हमारे अतीत को अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। एक टाइम मशीन की कल्पना करो, ऐसी नहीं जो हमें हवा में उड़ा ले जाए, बल्कि एक जो हमें चट्टानों की परतों के माध्यम से यात्रा पर ले जाए। प्रत्येक परत पृथ्वी के इतिहास के भव्य इतिहास में एक पृष्ठ है। यह जीवाश्म रिकॉर्ड की शक्ति है। समय के साथ बिखरे हुए पहेली के टुकड़ों की तरह जीवाश्म हमें उन जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं जो लंबे समय से चले गए हैं। हर दांत, हर हड्डी, हर ओकामिनेला पदचिन्ह एक कहानी कहता है। प्राचीन जीवन के ये टुकड़े लाखों वर्षों में संरक्षित जीवन की अविश्वसनीय विविधता पर एक झलक पेश करते हैं जो कभी हमारे ग्रह पर पनपी थी। जीवाश्म विक्नोलॉजियों के हाथों में ये टुकड़े जीवंत हो उठते हैं। खोपड़ी और स्केलेटनों का सावधानी पूर्वक पुनर्निर्माण किया जाता है, जो पावरशाली डायनासोर या छोटे धूसर जैसे स्तनधारियों के फॉर्म और कार्य को प्रकट करते हैं, जो उनके पैरों के नीचे दौड़ते थे। लेकिन जीवाश्म अतीत के केवल अवशेष नहीं हैं, वे सुराग हैं जो हमें पृथ्वी पर जीवन के वंश का पता लगाने में मदद करते हैं। विभिन्न फॉसिलों की शारीरिक विशेषताओं की तुलना करके हम स्पीसीजियों के बीच संबंधों को देखना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो इवोल्यूशनवादी यात्रा को चिह्नित करते हैं। ह्यूमन विकास के सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक जीवाश्म रिकॉर्ड से आता है। अफ्रीका के शुरुआती होमिनिड्स से, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, जिसे प्रसिद्ध फॉर्म से लुसी कंकाल द्वारा दर्शाया गया है, हमारी अपनी प्रजाति होमोसेपियंस के उद्भव तक जीवाश्म रिकॉर्ड हमारी एवोल्यूशनवादी यात्रा की एक विशद तस्वीर पेश करता है। ये जीवाश्म जो कहानी बताते हैं वह अनुकूलन की है, बदलते परिवेश में पनपने के लिए अनगिनत पीढ़ियों से विकसित होती स्पीसीज़ों की। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।
क्योंकि नई डिस्कवरियां अतीत की हमारी समझ को नया फॉर्म देती हैं और पृथ्वी पर जीवन के जटिल ताने बाने पर प्रकाश डालती हैं। जीवाश्म विज्ञानियों के लिए हर नई खोज एक रोमांचक अवसर है। यह न केवल अतीत की परतों को उजागर करता है, बल्कि यह हमें भविष्य के लिए भी तैयार करता है। खोपड़ी और स्केलेटनों का सावधानी पूर्वक पुनर्निर्माण किया जाता है, जो पावरशाली डायनासोर या छोटे धूसर जैसे स्तनधारियों के फॉर्म और कार्य को प्रकट करते हैं, जो उनके पैरों के नीचे दौड़ते थे। लेकिन जीवाश्म अतीत के केवल अवशेष नहीं हैं, वे सुराग हैं जो हमें पृथ्वी पर जीवन के वंश का पता लगाने में मदद करते हैं। विभिन्न फॉसिलों की शारीरिक विशेषताओं की तुलना करके हम स्पीसीजों के बीच संबंधों को देखना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो एवोल्यूशनवादी यात्रा को चिह्नित करते हैं। ह्यूमन विकास के सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक जीवाश्म रिकॉर्ड से आता है। अफ्रीका के शुरुआती होमिनिड्स से, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, जिसे प्रसिद्ध फॉर्म से लूसी कंकाल द्वारा दर्शाया गया है, हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस के उद्भव तक, जीवाश्म रिकॉर्ड हमारी एवोल्यूशनवादी यात्रा की एक विशद तस्वीर पेश करता है। ये जीवाश्म जो कहानी बताते हैं वह अनुकूलन की है, बदलते परिवेश में पनपने के लिए अनगिनत पीढ़ियों से विकसित होती स्पीसीजों की। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि नई डिस्कवरियां अतीत की हमारी समझ को नया फॉर्म देती हैं और पृथ्वी पर जीवन के जटिल ताने बाने पर प्रकाश डालती हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड हमारे अतीत के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करता है, लेकिन ह्यूमन विकास की कहानी स्वयं जीवन की भाषा में भी लिखी गई है। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वह अणु है जो सभी जीवित प्राणियों के लिए एनुलिनेजिक इंस्ट्रक्शंसों को संप्लानित करता है। हमारा एनुलिनेजिक कोड पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित होकर हमारे एंसेस्टरों के बारे में जानकारी का खजाना रखता है। यह कोड न केवल हमें यह बताता है कि हम कौन हैं, बल्कि यह भी बताता है कि हम कहां से आए हैं। यह जीवन का खाका है जिसमें जीवित ऑर्गेनिजम्स के निर्माण और मेंटेनेंस के निर्देश हैं। हर जीन एक विशिष्ट कार्य के लिए कोड करता है और इन जीनों का संयोजन हमें अद्वितीय बनाता है। विभिन्न स्पेसीजों के डीएनए की तुलना करके वैज्ञानिक यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे कितनी निकटता से संबंधित हैं। यह तुलना हमें एवोल्यूशनवादी पेड़ पर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देती है। डीएनए जितना समान होगा, उनका सामान्य पूर्वज उतना ही हाल का होगा। यह सिमिलरता हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ है और विभिन्न स्पेसीजों के बीच संबंध कैसे बने हैं। आणविक जेनेटिक्स के इस क्षेत्र ने एवोल्यूशनवादी संबंधों की हमारी समझ में क्रांति ला दी है और हमारा डीएनए हमें प्राइमेट परिवार के पेड़ में हमारी जगह के बारे में क्या बताता है? यह हमें हमारे निकटतम कजिन्सों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह पुष्टि करता है कि जीवाश्म रिकॉर्ड क्या सुझाता है। हम चिंपैंजी और गोरिल्ला से निकटता से संबंधित हैं और यह संबंध हमारे साझा एंसेस्टरों के माध्यम से स्थापित होता है। एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं जो लाखों साल पहले रहते थे। यह पूर्वज न तो पूरी तरह से ह्यूमन था और न ही पूरी तरह से चिंपैंजी, बल्कि एक प्राचीन प्रजाति थी जो दोनों के लिए आधार बनी। वास्तव में आनुलिनियाजिक स्टडियों से पता चलता है कि हम अपने डीएनए का लगभग 98.8% चिंपैंजी के साथ साझा करते हैं, जो उन्हें हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बनाते हैं। यह सिमिलरता हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि हम कितने निकटता से संबंधित हैं, जो उन्हें हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बनाते हैं। यह सिमिलरता हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि हम कितने निकटता से संबंधित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से विकसित हुए हैं, जैसा कि कुछ लोग गलती से मान सकते हैं। इसके बजाय इसका मतलब है कि मनुष्य और चिंपैंजी दोनों एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए थे, जो न तो ह्यूमन था और न ही चिंपैंजीज। इसके बजाय इसका मतलब है कि मनुष्य और चिंपैंजी दोनों एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए थे, जो न तो ह्यूमन था और न ही चिंपैंजीज। यह पूर्वज लाखों साल पहले रहता था और समय के साथ इसकी विभिन्न आबादी अलग अलग रास्तों से विकसित हुई। लाखों वर्षों में इस पैतृक प्रजाति की विभिन्न आबादी अलग अलग रास्तों से विकसित हुई, आनुलिनियाजिक चेंजेसों को जमा करते हुए, जिससे आज हम अलग अलग स्पीसीजों को देखते हैं। यह इवोल्यूशनवादी प्रक्रिया हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि जीवन कैसे बदलता है और नई स्पीसीज़ कैसे उत्पन्न होती हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान जैसे हमारे प्राइमेट चचेरे भाइयों का अध्ययन भी ह्यूमन विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
उनके व्यवहार, सामाजिक संरचनाओं और संकनॉलेजात्मक क्षमताओं को देखकर हम उन एवोल्यूशनवादी दबावों के बारे में सुराग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारी अपनी स्पीसीज़ों को आकार दिया। उनके व्यवहार, सामाजिक संरचनाओं और संकनॉलेजात्मक क्षमताओं को देखकर हम उन एवोल्यूशनवादी दबावों के बारे में सुराग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारी अपनी स्पीसीज़ों को आकार दिया। यह अध्ययन हमें यह अंडरस्टैंडिंग लेने में मदद करता है कि हमारे एंसेस्टरों ने कैसे जीवन जिया और कैसे वे बदलते पर्यावरण के अनुकूल हुए। हम उन एवोल्यूशनवादी दबावों के बारे में सुराग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारी अपनी स्पीसीज़ों को आकार दिया। इन स्टडियों में मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स के बीच उल्लेखनीय सिमिलरिटीज प्रकट की हैं, खासकर सामाजिक बुद्धिमत्ता, उपकरणों के उपयोग और संचार जैसे क्षेत्रों में। इन स्टडियों में मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स के बीच उल्लेखनीय सिमिलरिटीज प्रकट की हैं, खासकर सामाजिक बुद्धिमत्ता, उपकरणों के उपयोग और संचार जैसे क्षेत्रों में। ये सिमिलरिटीज हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती हैं कि हमारे अपने व्यवहार और क्षमताएं कैसे विकसित हुई हैं, खासकर सामाजिक बुद्धिमत्ता, उपकरणों के उपयोग और संचार जैसे क्षेत्रों में। यह सिमिलरिटीज हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती हैं कि हमारे अपने व्यवहार और क्षमताएं कैसे विकसित हुई हैं,